न्यूज जेएम की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको एक बहुत ही सम्मानीय हस्ती से मिलाने जा रहे हैं। आप है अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज एवं मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के हरियाणा प्रांत के प्रमुख श्री अनूप जोगी जी। आज हम यहाँ अनूप जी से कुछ ज्वलंत मुद्दों पर उनके विचार जानना चाहेंगे। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार। न्यूज जेएम के ऊपर आपका स्वागत है। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो ये नाथ संप्रदाय है, इसकी उत्पत्ति या इसके बारे में अगर आप प्रकाश डालें कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो हम इसी के बारे में आप बताइए। मैं जेएम के चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आदेश नाथ संप्रदाय एक आदि संप्रदाय है। भगवान शिव से इसकी उत्पत्ति मानी गई है और जो वर्तमान में ये जो कोरोना संकट चला हुआ है, इसके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि शिव जो है, अगर उसकी हम ई हटा देते तो वो शव बन जाता है। तो पूरा जो विश्व है अभी शव के ही, जिस प्रकार से शवों का जो ना ढेर लगा हुआ है, तो उससे प्रताड़ित है। और हम नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं या नाथ संप्रदाय का जो ज्ञान है, वो कोरोना के समय में भी और दूसरी अन्य जगह पर भी जो ना हम इसको ले सकते हैं। और नाथ संप्रदाय तो जैसा मैंने तुमने आपको बताया कि भाई लंबे समय से आदिकाल से चला हुआ है। बिल्कुल। अब आज के सापेक्ष में अगर हम बात करें अनूप जी, आप जानते हैं कि जैसे पूरा विश्व ही एक कोरोना महामारी से पीड़ित है। आप इस विपदा में अपने नाथ संप्रदाय की भूमिका कैसे देखते हैं? कैसे हम सहायता कर सकते हैं समाज की? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि शिव और शव में थोड़ा ही अंतर है। तो शिव परमात्मा ने जो एक नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति की गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से, उनके जो शिष्य है गुरु गोरखनाथ जी, तो नाथ संप्रदाय के जो 9 नाथ हुए, 84 सिद्ध हुए, उन्होंने साइंटिफिक ढंग से समाज किस प्रकार से निरोग्य रह सकता है और किस प्रकार से अध्यात्म के माध्यम से ईश्वर को पा सकता है, ऐसा विचार अपनी पुस्तकों में, ऐसा विचार अपने ग्रंथों में और ऐसा विचार अपने मंत्रों के द्वारा जग जाहिर किया। इसका प्राचीन काल में आप लगातार अगर बुजुर्गों से बात करेंगे तो जो टिड्डी दल का आना था, प्लेग की बीमारी थी और अन्य जितनी भी महामारी है संसार में फैली, नाथ संप्रदाय ने आगे बढ़ करके अपनी शक्तियों के माध्यम से उन सभी महामारियों को दूर भगाया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि बीमारी की जो जड़ को निकालने का जो एक व्यवस्था है वो अपने अंतर मन से ही पैदा होगी। अभी जैसे सारे साइंटिस्ट, चिकित्सक लगे हुए हैं इन बीमारी को दूर करने के लिए, वैक्सीन खोजने के लिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि नाथ संप्रदाय और जो भी जितने साधु संत हैं, अगर वो अपने अंदर से इसको खोजें, यानी कि बीमारी का इलाज कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर में ही छिपा हुआ है, मौका है इसको खोजने का। बिल्कुल सही कहा जी। अब क्योंकि आप हमारे सामने विराजमान हैं, आपसे मैं ये भी जरूर जानना चाहूँगा कि जो गुरु गोरखनाथ जी है, उनकी जो जयंती है, उसको आजकल प्रकट दिवस भी कहा जाता है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर मनाया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु गोरखनाथ जी क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय के गुरु हैं और उनकी उत्पत्ति कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में कोई भी किसी भी इतिहास के किसी भी पन्ने के अंदर अंकित नहीं है। गुरु गोरखनाथ जी की उत्पत्ति के बारे में एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इनका तो ना तो जन्म है ना इनका अंत है, तो इनका हम जन्म दिवस नहीं मना सकते। इनका तो प्रकट दिवस, जैसे हमने हरियाणा में अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज के द्वारा एक ये व्यवस्था शुरू की पिछले साल, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी के जो शिष्य हैं और उन्हीं के जो न मठाधीश जो महंत भारतनाथ जी हैं, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उन्हीं साधु संतों के सानिध्य में हमें भी ये पता लगा था कि जिस गुरु का आदि और अंत नहीं है, तो हम उसका किस प्रकार से प्रकट दिवस मनाएं। तो सभी के द्वारा एक विचार आया कि गुरु गोरखनाथ जी जहां भी जिस दिन प्रकट हो जाते हैं वो उनका प्रकट दिवस है। आज जिस प्रकरण में हम कोरोना से प्रभावित हैं, अगर हम मन से अध्यात्म से जुड़ करके, गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ करके अगर उनको हम आदेश करके अगर हम अपने सच्चे मन से बुलाते हैं, तो वो भी आज भी प्रकट हो सकते हैं और इस महामारी को दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। और निसंदेह है हमारे दर्शकों को आपकी इन बातों से वो चीज़ जानने को मिली होगी जिससे वे अभी तक अनभिज्ञ थे। अब अगले सवाल में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा अनूप जी कि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में
महाराष्ट्र के पालघर और यूपी के बुलंदशहर में कुछ साधुओं की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। वो निसंदेह वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा जघन्य अपराध समाज में जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना उसके बारे में कहा जाए, वो बहुत ही कम होगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारत की पुरातन चीर परंपरा है उसमें साधु संतों का जो सम्मान है वो ईश्वर के बराबर माना गया है। और जो साधु संत है वो किसी धर्म से, किसी जाति से संबंधित नहीं होते। ये तो जन कल्याण के लिए जन्म लेते हैं और आजीवन ब्रह्मचारी रह करके जीवन में जो न जितने भी संकट आते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो ये जो पालघर की जो घटना हुई, उत्तर प्रदेश की जो संतों को हत्या की जो घटना हुई, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज की तरफ से मैं उसकी पूरी निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए जो भी इसमें दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अंत में अनूप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो योगी या नाथ और उपाध्याय समाज है वो अपने गौरव को किस प्रकार पा सकता है? देखिए, गौरव पाने का तो सीधा सा तरीका है कि गुरु गौरवनाथ जी को हम पूछते हैं उनके ज्ञान के लिए। आज ज्ञान की जरूरत है। मैं इन समाज के सभी युवाओं को और जितने हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, क्योंकि गुरु गौरवनाथ जी का अगर हम जय जयकार करते हैं तो निसंदेह उनके ज्ञान की वजह से करते हैं। और जोगी और ये जो भी आपने नाम लिए, ये कोई जाति नहीं है, ये तो एक ऐसे शिवांश हैं जो शिव के लिए जन्म लिया है जिन्होंने, और गुरु गौरवनाथ जी के माध्यम से वो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश फैलाने की व्यवस्था हो, जिसमें जैसे हमारे हरियाणा के अंदर अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज ने ई लर्निंग की व्यवस्था शुरू की है, जिसमें हमारा मानना है कि सुबह 1 या 2 घंटे हम जो अध्यात्म से संबंधित विषय हैं, जिसमें योगी प्रक्रियाएं हैं और दूसरे प्रकार के जो मंत्र हैं, जिसके द्वारा जैसे साबर मंत्रों की हम चर्चा करते हैं गुरु गौरवनाथ संप्रदाय के माध्यम से, तो उसमें साबर मंत्र अगर 1 या 2 भी सिद्ध हो जाता है तो उस प्रकार से उनके रिद्धि और सिद्धि उनके चरणों की दासी हो जाती है। तो ऐसी, जिससे हमारे संस्कार बढ़े, संस्कृति बढ़े, ऐसे विचार हम अपने बच्चों को दे पाए। और वो मात्र एक शिक्षा ही जो है ऐसा प्रकाश है जिसके माध्यम से इस अंधकार को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद अनूप जी। निसंदेह हम आपके विचारों से हमारे न्यूज जेएमके के दर्शकों को बहुत ही लाभदायक जानकारी मिली और वे हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये बातें जो लोग सुने उनको अमल भी करें। एक बार फिर न्यूज जेएमके की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।